गुड मॉर्निंग। अभी हम करने वाले प्रैक्टिकल उसका नाम है ट्यूबलाइट कनेक्शन। ठीक है सर, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक छोटी है 40 वाट का, हमारे पास कुछ ट्यूब रॉड है और एक स्टार्टर है। स्टार्टर का काम होता है आपने ट्यूबलाइट को स्टार्टिंग में सप्लाई प्रोवाइड करना, कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमने ये चौक लगाया, चौक के फर्स्ट टर्मिनल में हमने एक केबल को कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे टर्मिनल से निकल के हमारे ट्यूबलाइट के साइड में गए। अभी हमारे पास साइड होल्डर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली ये साइड के ऊपर टच किया है। ओके, इधर से निकल के दूसरे टर्मिनल से निकला, इधर स्टार्टर के फर्स्ट टर्मिनल में आया। ओके, स्टार्टर के फर्स्ट टर्मिनल से निकल के हमारे ट्यूबलाइट लाइट के इधर साइड में दूसरा जो साइड होल्डर है, साइड के दूसरे पहले टर्मिनल में आया और दूसरे टर्मिनल से निकल के डायरेक्टली हमारे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये हमारा न्यूट्रल और ये फेज जा रहा है चौक के अंदर, न्यूट्रल जा रहा है ट्यूबलाइट के दूसरे साइड होल्डर के दूसरे टर्मिनल में। अभी हम इसको प्रोवाइड करने वाले हैं सप्लाई। इसमें क्या होगा, आप जैसे इसको सप्लाई दोगे, सप्लाई पहले आपका चौक में जाएगा, चौक से निकल के ये साइड होल्डर में जाएगा, साइड होल्डर से निकल के स्टार्टर में आएगा, स्टार्टर से निकल के दूसरे साइड होल्डर में जाएगा और उधर से निकल के इधर सर्किट कंप्लीट होगा, तब जाके आपका ट्यूबलाइट चलेगा। धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ये था आप लोगों का आसान और इजी कनेक्शन, ट्यूबलाइट कनेक्शन। ट्यूबलाइट का पूरा कनेक्शन सीरीज में होता है। सप्लाई आया, चौक में आया, चौक से निकल के होल्डर में गया, सप्लाई के सीरीज में क्या आया, चौक के सीरीज में क्या आया आपका साइड होल्डर, साइड होल्डर की सीरीज में आया आपका स्टार्टर की सीरीज में आया आपका दूसरा साइड होल्डर, और दूसरे साइड होल्डर से निकल के सर्किट कंप्लीट हुआ। पूरा का पूरा कनेक्शन सिर्फ सीरीज में, यहाँ पे पैरेलल कोई भी चीज़ नहीं है। एक से निकल के दूसरे में जा रहा है, दूसरे से निकल के तीसरे में, तीसरे से निकल के चौथे में, और चौथा निकल के सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ये था आप लोगों का आसान, सस्ता, टिकाऊ ट्यूबलाइट कनेक्शन। अभी के तौर पे ये ट्यूबलाइट नहीं है, वो उधर का एक ट्यूबलाइट निकाल ले उधर से। अभी लेटेस्ट में ये ट्यूब आई है, इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये जल गया तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। पहले के समय में क्या था, ये वाले ट्यूबलाइट रहते थे, एक ऐसी पट्टी आती थी, दूसरी साइड में दो ऐसे होल्डर आते थे, उसके बीच में रॉड को फंसा के घुमा के रखते थे। ठीक है, और उसके साइड में इधर चौक रहता था और एक साइड में इधर नीचे। ठीक है, और उसके राइट साइड में ये स्टार्टर रहता था। तभी क्या करते थे हम लोग, अगर स्टार्टर बंद हो गया या फिर बिगड़ गया तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा केबल का टुकड़ा लेने का, जो वहाँ पे स्टार्टर का जगह रहता है जहाँ पे लगाते थे, वहाँ पे आप लोगों ने छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको टच किया, ट्यूबलाइट स्टार्ट होती थी, फिर निकाल लो, ट्यूबलाइट कंटिन्यू चलती रहेगी। स्टार्टर की जगह हम लोग वो करते थे, लेकिन अभी एडवांस में ये चीज़ आ गई, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एक पीसीबी के ऊपर माउंट रहते हैं। इसके नीचे आप लोगों को अगर ओपन करोगे तो इसके नीचे आप लोगों को रेजिस्टर मिलेगा, डायोड मिलेगा, छोटा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा, रेक्टिफायर मिलेगा, कैपेसिटर, रजिस्टर, सारी चीज़ें। उसमें से एक भी गई तो पूरा का पूरा ट्यूब खराब हो जाएगा। दोनों की मार्केट में प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। ये भी 250 में मिलता है, ये भी पहले 250 में मिलता था। ये ट्यूब का जो रॉड है अभी 40 या 50 रुपये में मिलता है, लेकिन अभी ये आ गई तो उसकी जगह ये खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी आप लोग इसका नॉलेज ले सकते हो। कहीं पे अगर लगता है, जो बड़े बड़े डेकोरेशन आते हैं, गणपति या फिर जो त्यौहार होता है उस समय ट्यूबलाइट लगाते हैं। आप लोगों ने मेला देखा होगा, जो वहाँ तो जो क्या रहता है, झूला आता है, बड़ा वाला झूला रहता है, वहाँ पे कलर के ये जो ट्यूब है उसके ऊपर पेपर लगाते हैं, जो पॉलीथीन आती है कलर वाली, तो उसके ऊपर लपेट देते हैं, इसलिए हमें वहाँ से दूसरे कलर दिखाई देता है। वहाँ पे डेकोरेशन की अभी कलर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन है? ओके, ओके गाइस, तो अब हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है जिसका नाम है बेल स्विच विद रिटर्न मैसेज बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप बेल कनेक्शन बोल सकते हो। यहाँ पे हमें बेल कनेक्शन के लिए क्या क्या किया है, 2 स्विच लिए है, एक होल्डर है। ठीक है, एक स्विच का कनेक्शन होल्डर के साथ है और दूसरा हमारा बेल स्विच है। कभी भी बेल स्विच अगर आप नया लेते हो, इसको पुश करके देखना, पुश करने के बाद वापस जाता है तो ओके, अगर वो फंस जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा मांग सकते हो, फिर डैमेज बोल सकते हो। ओके, ये सही है। फिर हमने दूसरा लिया है बेल, ठीक है, डोर बेल बोल सकते हैं, अभी अलार्म बोल सकते हैं। ठीक है,
अभी हमने इसका करेक्शन कैसे किया मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये तो हमारे फेज़ और न्यूट्रल है, ठीक है। पहला फेज़ हमारा क्या हुआ है, ये स्विच के डाउन टर्मिनल में गया, 2 स्विच शॉर्ट कर दिए, ठीक है। पहला स्विच का कनेक्शन हमने किया है सॉकेट के अंदर, ठीक है। फिर दूसरे स्विच का कनेक्शन किया हमने होल्डर के साथ, और जो तीसरा स्विच है उसका हमने कनेक्शन किया है बेल के साथ। इसके दूसरे टर्मिनल से बेल में चला गया, बेल से निकल के जो आपका मेन न्यूट्रल है, यहाँ से देखो मेन न्यूट्रल आपका यहाँ पे आया है, इधर से ही एक होल्डर के साथ कनेक्ट हुआ है। एक ही न्यूट्रल का हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक होल्डर में, एक सॉकेट में और एक बेल के लिए। न्यूट्रल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल का इस्तेमाल किस लिए होता है मालूम नहीं? न्यूट्रल का इस्तेमाल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। किस लिए? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोगों को आउटपुट मिलेगा नहीं। अभी हमारे पास आउटपुट क्या है, ये होल्डर है, दूसरा ये सॉकेट है और तीसरा ये बेल है। होल्डर और बेल से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, सॉकेट के लिए हमें टेस्टर के ज़रिए मालूम करना होता है। तो इसका कनेक्शन समझ में आ गया। फेज इधर, यहाँ से इधर शॉर्ट किया, दूसरे स्विच से होल्डर का न्यूट्रल इधर से मिला, ठीक है। फिर पहले स्विच से सॉकेट आ गया, ओके। अब इसी स्विच से हमने क्या किया, बेल को यहाँ पे सप्लाई दिया, बेल से निकल के गया, बेल स्विच से निकल के बेल में आया, बेल से निकल के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से इसको इसके ऊपर माउंट करो, ओके। अभी हम इसको प्रोवाइड करते हैं सप्लाई। अरे जो ऑन है, ये लिए हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई भी ऑन हो गई, फिर भी लैंप नहीं चला, क्यों? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओके। मैंने सप्लाई बंद कर दिया, ऑन किया, पहले स्विच से हमारा बल्ब चला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सॉकेट को चेक करेंगे, सॉकेट में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे स्विच से हमारा क्या हुआ, सॉकेट ऑपरेट हो रहा है। जैसा कि हम लोग हॉल में देखते हैं, ठीक है। हॉल के बाहर की हमारी ये बेल है, हॉल के अंदर एक लैंप चला रहे, ठीक है। दूसरे स्विच से हमने चार्जिंग पॉइंट ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे टर्मिनल। तीसरा स्विच हमारा कौन सा है, बेल का है। जैसे हम बेल को पुश करेंगे आवाज़ आएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके हॉल के अंदर का कनेक्शन है। इसको आप सेपरेट बेल कनेक्शन भी बोल सकते हो, चाहे तो आप लोग इसे हॉल वायरिंग भी बोल सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? बेल को सेपरेट नहीं कर सकते ना, बेल को सेपरेट दे सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसी सर्किट से दो, आप उसका सेपरेट भी स्विच लगा सकते हो। नॉर्मली घर के बाहर ही रहता है ना बेल का, हॉल में थोड़ी रहता है, इसलिए हमने क्या किया, सेपरेट किया। हाँ, चार्जर अपन लगा के मतलब होता है ना, मोबाइल चार्जिंग करने के बाद नहीं वैसा कुछ चीज़ नहीं है। ये बंद करो, पूरा बंद है, फिर भी बिल स्विच चलो, पैरेलल कनेक्शन है। जैसा कि वो डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, 9 नंबर का डायग्राम है अपना। इसके अंदर क्या बोला है, एक लैम्प, एक बल्ब और एक सॉकेट। हमने लैम्प कनेक्ट किया, सॉकेट कनेक्ट किया और ये बेल कनेक्शन किया। सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आदमी सफलता की ओर चला जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लोग वायरिंग की प्रैक्टिस करोगे तो बड़े बड़े वायरिंग के कंस्ट्रक्शन का काम भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कोई और कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू।